ओम शांति। 23 अप्रैल 2020। भगवान उवाच। भगवान के द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य ब्रह्मातन द्वारा। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। बाबा कहते हैं मीठे आत्मा, क्योंकि जब आत्मिक स्थिति है तो नेचुरल नेचर मिठास होती है, देह अभिमान में ही कड़वापन आता है। इसलिए बाबा सदैव कहते हैं मीठे बच्चे, क्योंकि आत्माओं से बात करते हैं। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी, आत्मा जब इस शरीर में है तो टॉकी है, बोलती है ऐसे। आत्मा फरिश्ता बनती जाती है तो एकदम मूवी कहा जाता था। उस समय साइलेंस में चलती थी, जब मूवीज इशारों से, कोई वाणी नहीं होती थी मूवीज में। जब शुरू में मूवीज शुरू हुई थी, एकदम एक्टिंग से करके दिखाते थे। एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग करके दिखाते थे, तो उसको मूवी कहा जाता था। जो सिर्फ देखने के लिए हो, वाणी नहीं हो उसमें। तो बाबा कहते जो फरिश्ते होते हैं, वो फरिश्ते ज़्यादा टॉकी नहीं होते, बात नहीं करते, एकदम साइलेंस में वाइब्रेशंस से बात करते हैं, संकल्पों से संकल्पों तक। और मूवी से साइलेंस, एकदम परम धाम, एकदम आत्मा, फिर कोई संकल्प भी नहीं। पहले है वाणी में आना, फिर है एकदम इतना शांत कि संकल्प से बात करना किसी से। इतनी पावरफुल अवस्था होती है आत्मा की कि जब आत्मा एकदम इतना अभ्यास कर लेती है आत्मिक, तो सामने वाला क्या बोलने वाला है वो पहले ही पता चल जाता है। और हम इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस में होते हैं कि जैसे उसको भी महसूस हो जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते अभी आप टॉकी हो और मूवी में जा रहे हो, फरिश्ते बन रहे हो, और फिर साइलेंस में मुक्ति धाम, परम धाम जाना है आपको। इसलिए ज़्यादा आवाज़ में नहीं आओ। बातचीत ज़ोर से करना, ज़्यादा बातें, फालतू बातें करना, ये सब नहीं। अगर बोलना है तो मीठा बोलो और शांत रहो। तो मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज़ में न आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः ही आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं,
इसलिए उनमें दैवीय गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवीय गुण हो नहीं सकते। रावण राज्य में दैवीय गुण कहाँ से आएंगे? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवीय गुण धारण कर रहे हो। दैवीय गुण बहुत सारे हैं। मधुरता, नम्रता, सहनशीलता और पवित्रता भी दैवीय गुण है। परंतु बाबा कहते इस पवित्रता को धारण करने से पहली पवित्रता तो है मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य की, और उसके बाद धीरे धीरे खान पान की पवित्रता आती है। स्थूल पवित्रता पहले जो मोटी मोटी हैं, ब्रह्मचर्य में रहना और भोजन शुद्ध करना और व्यर्थ न देखना, व्यर्थ न बोलना, व्यर्थ न सुनना, किसी से नेगेटिव भी नहीं सुनना। कोई कहे तो जैसे सुनते हुए नहीं सुनो, बाबा कहते हैं। फिर धीरे धीरे मन की पवित्रता कि मन से बुरे संकल्प ना करो। धीरे धीरे ऐसे पवित्रता सूक्ष्म में जाती है। पर पहले बाबा कहते मुख्य रूप से देवताएं पवित्र हैं तो उनमें और सब दैवीय गुण भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी पवित्रता है आत्मिक स्थिति। उसी स्थिति में स्थित होने से सब पवित्रता, मधुरता, मिठास आ जाती है आत्मा में। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्रता ही एक ऐसा गुण है जिसको धारण करने से सब गुण आप में आ जाते हैं। तो अगर कोई कहे इस दुनिया में इनमें ऐसे दैवीय गुण हैं, तो बाबा कहते बच्चे रावण राज्य में दैवीय गुण किसी में नहीं है, क्योंकि सभी देह अभिमान में होते हैं रावण राज्य में। और तुम हो रॉयल बच्चे, शिव बाबा के बच्चे हो। एकदम महान से महान राजा नहीं है शिव बाबा, पर मालिक है विश्व का। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे आप रॉयल बच्चे हो। तो रॉयल क्यों हैं? क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बिगड़ी बनाने वाला, कलयुग में तो हर समय हर बात बिगड़ी हुई रहती है। अभी ये बात ठीक हुई, फिर वो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि है ही दुख धाम। जब नाम ही है दुखों का धाम, तो हर घड़ी दुख होगा। घड़ी 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 आता ही रहेगा। तो हर प्रकार की बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है।
परमात्मा आत्माओं का पिता। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं बिगड़ी को बनाने के लिए कि हमारा ये काम हो जाए, तो किसी गुरु के पास, किसी मंदिर में या कई जगह जाते हैं। कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। अब बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। क्योंकि बिगड़ी क्यों हुई है हर बात? क्योंकि मनुष्य आत्माएं पतित आत्माएं हैं, तो हर बात बिगड़ी हुई है हर जगह से। क्योंकि पतित आत्मा से पाप कर्म होते ही रहते हैं। देखो, जैसे देह अभिमान में है आत्मा, तो गुस्सा, क्रोध ये सब के लिए आम चीज़ है, ये तो करना ही पड़ता है। परंतु पाप तो है ना, ये तो बोझ तो चढ़ता जाता है आत्मा पे। ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे पाप कर्म होते रहते हैं। कोई फिर बड़े बड़े पाप कर्म भी करते हैं। तो जब देह अभिमान है तो हर जगह पाप कर्म होते हैं। चाहे किसी से प्रेम भी करें तो वो मोह बन जाता है, मोह भी पाप कर्म है। किसी को समझाना चाहें तो वो क्रोध निकलता है, तो वो भी पाप कर्म। किसी के साथ लोभ नहीं रखना चाहते, पर न चाहते भी लोभ आता है, क्योंकि देह अभिमान है तो चीज़ कोई भी अच्छी लगेगी तो चाहना हो जाती है। ऐसे न चाहते भी पतित होने के कारण हर जगह पाप होते रहते हैं। अब हर जगह पाप होते रहते हैं तो हर जगह से फिर बिगड़ती है बात, दुख आता है। तो फिर भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, परंतु बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है ना, वही सद्गति दाता। माना अभी आत्माओं की बुरी गति है। एक होता है गति माना स्पीड, पर ये वो स्पीड वाली गति नहीं है। ये गति होती है कि जैसे कैसा जीवन चल रहा है। अभी तो बुरी गति है, कलयुग में है, तो सद्गति माना जहाँ आत्माएं सुख में हो या शांति में हो। क्योंकि तभी आत्मा जैसे हलचल में नहीं है। जो आत्मा को चाहिए वो स्टेबल स्थिति है। तो सद्गति कहा जाता है या तो स्वर्ग में जाना या तो मुक्ति में चले जाना, परम धाम चले जाना। तो ऐसा सद्गति, बुरी गति जो कलयुग में है उससे श्रेष्ठ गति दाता। गाइड माना आत्माओं को सही रास्ते पे गाइड करने वाला। दुनिया में कोई भी गाइडेंस हो, न चाहते भी वो गलत है, क्योंकि देह अभिमान है। जहाँ देह अभिमान है तो कोई अच्छा करना भी चाहते भी बुरा हो जाएगा। इसीलिए तो द्वापर के बाद कलयुग आता है, क्योंकि कोई भी कर्म करें वो पाप ही बनता जाता है, क्योंकि देह अभिमान बढ़ता जाता है और नीचे ही आते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, गाइड और लिबरेटर। तो सही रास्ते पे क्या सही है, वो गाइड करने वाला, और लिबरेटर माना छुड़ाने वाला। क्योंकि आत्माएं छूटना चाहती हैं, गाइड बाबा करते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी वो अपना परिवर्तन नहीं कर पाती हैं, चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं कर पाती हैं और बुरे रास्ते की तरफ चलती जाती हैं। तो उनको लिबरेट भी करते हैं। तो वो ये सब बातें करने वाला एक है। अब गायन है, गीतों में सुना, ये भक्ति का गीत है कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, जो सबकी बिगड़ी बनाए वो एक ही है। तो ये गीत है
माना भक्त गाते हैं, गायन होना माना महिमा करना। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मठ पंथ शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। गायन है, परंतु अनेक मठ पंथ शास्त्र गुरु सब हैं, तो मनुष्य रास्ता फिर भी ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। मनुष्य क्यों जाते हैं सत्संगों में? कि सुख मिले, शांति मिले। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। जो नहीं जाते सत्संगों में, किसी भी जगह अच्छी रास्ता ढूंढते ही नहीं है कि हम अच्छा बने, वो मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है और अभी क्या है। मनुष्य आत्माएं ये नहीं जानती कि सतयुग कब होता है, क्योंकि शास्त्रों में तो लाखों लाखों वर्ष लिख दिया है कि इतने लाखों का युगों एक युग होगा, माना इतने लाखों वर्ष अभी कलयुग चलेगा। तो बाबा कहते किसी भी मनुष्य आत्मा को यह पता नहीं है कि सतयुग कब होता है और अभी क्या चल रहा है। यह तो कोई भी बच्चा समझ सकता है। मनुष्य दुनिया में नहीं जानते, परंतु वैसे बाबा कहते कि कोई बच्चा भी समझ सकता है कि ये कलयुग है और कलयुग में दुख ही दुख है। और ईश्वर को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। माना जब अति दुख होगा तो ईश्वर आके दुखों को हर लेंगे और सुख दे देंगे सभी आत्माओं को। तो बाबा कहते यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि नई दुनिया में सुख और पुरानी में ज़रूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं और अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग और सतयुग पास्ट हो गया है। सतयुग कैसे पास्ट हुआ, तो इसके लिए बाबा ने लाइन समझाई ऊपर कि ये पुरानी दुनिया है, लेकिन पुरानी कोई ऐसे नहीं बनी होगी, कभी तो नई होगी ना। फिर नई से पुरानी अपने आप धीरे धीरे हो जाती है। तो बाबा कहते ये छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि नई दुनिया में सुख होगा और पुरानी में तो दुख होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह है कलयुग, तो ज़रूर सतयुग पास्ट हो गया ना। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, क्योंकि सतयुग में सभी देवी देवता होंगे, माना सब पवित्र आत्माएं। और कोई धर्म नहीं था, क्योंकि और धर्म का मतलब है दूसरी मत, क्योंकि दूसरी धर्म की आत्माओं का ये गुण ही नहीं है पवित्रता का। वो शुरू में थोड़ा सा समय पवित्र है, लेकिन देवी धर्म की आत्माओं की क्वालिटी ही अलग होती है सभी धर्मों से। वो सबसे ऊंच क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, इसीलिए पवित्रता दैवीय गुण उनके संस्कारों में नेचुरल हो जाते हैं। और धर्म वालों में ऐसा नहीं हो पाता है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फ़र्क दिखाना चाहिए।
जो भी आपके पास आए या सेंटर पे आए तो उनको ज़रूर ऐसे समझाना चाहिए कि कोई दुख में आए आपके पास तो कहो कि ये पुरानी दुनिया है, इसलिए इसमें दुख है और अभी दुख के बाद आएगा सुख। जैसे रात के बाद आता है दिन, ऐसे दुख के बाद आएगा सुख धाम सतयुग। तो उनको फ़र्क समझाओ कि सतयुग कैसा था और कलयुग कैसा है। भले वह क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहें, कोई 30,000 वर्ष आयु कहें, अनेक मतें हैं ना, अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। बाबा कहते हैं भले सामने से कोई आए वो कहे कि शास्त्रों में तो 10,000 वर्ष आयु अभी कलयुग की है, कोई कहे 30,000 वर्ष की आयु। क्यों कहेंगे ऐसे अलग अलग? क्योंकि हर एक शास्त्र में अनेक मतें हैं ना, अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। मत माना नॉलेज या मत माना विचार, संकल्प या डायरेक्शंस। तो बाबा कहते कि उन्हों के पास है ही शास्त्रों की मत। तो आपके पास कोई भी आए तो उनको सतयुग और कलयुग का डिफरेंस बताना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन्हों को मनुष्यों की मत है ना, शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। बाबा कहते कि बच्चे वो जो मनुष्य तुम्हारे पास आएंगे, कोई 30 कोई 20, कोई क्या कहेगा कि कलयुग इतना चलेगा। तो बाबा कहते आप समझो कि उन्हों को समझाया किसने है, शास्त्रों से समझे हैं। वो शास्त्र कोई देवताओं ने तो नहीं लिखे हैं, वो भी द्वापर युग में मनुष्यों ने ही बैठ के लिखे हैं। तो बाबा कहते कि अनेक शास्त्र और अनेक मत हैं, तो मनुष्यों की मत है ना, वो शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य माना साधारण जो जीवन व्यतीत करते हैं, उन देवता तो कोई साधारण मनुष्य है नहीं, वो तो महान पवित्र सदा सुखदायी रहने वाले जीवन में रहने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र या संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है ना, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं और पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवीय गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तभी तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं ना, जानते हैं कि वह स्वर्गवासी हैं और हम नरकवासी कलयुगी वासी हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी मित्र संबंधी हो, मित्र हो या संबंधी हो, तो उन्हों को बैठ समझाना चाहिए कि देखो विचार की बात है ना, कि सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं और कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हो जाते हैं। अभी कैसे समझाना चाहिए वो भी बात है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती रहती है। अभी आज से 100 वर्ष पीछे पॉपुलेशन कम थी, अब कलयुग से पीछे क्या होगा, कलयुग से पहले होगा द्वापर युग, तो माना उस टाइम की पॉपुलेशन कम होगी। फिर द्वापर के पहले होगा त्रेता युग,
तो उसकी पॉपुलेशन और भी कम होगी। और वो ये मानेंगे भी, क्योंकि शास्त्रों में तो द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग ये सबों का वर्णन है। तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं मानते सतयुग होता है, हम नहीं मानते त्रेता युग या द्वापर युग होता है। सब मानेंगे, क्योंकि शास्त्रों में है ये बात। तो बस उन को थोड़ा सा डायरेक्शन दो कि देखो देवताएं कितने थोड़े होते हैं सतयुग में, और अभी कितनी वृद्धि होती है। तो उनको कहते हैं देवता। और यहाँ जब कलयुग में होते हैं तो उनको देवता नहीं कहते, उनको मनुष्य कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो मनुष्य जो होते हैं वो देवताओं के आगे, मंदिरों में उनकी मूर्ति के आगे नमस्ते करते हैं। अब झुकते उसके आगे हैं जो हमसे महान हो। तो अंदर में तो समझते हैं कि हाँ ये महान है, ये पवित्र हैं, ये स्वर्गवासी थे, हम तो कलयुग में बैठे हैं। तो समझते तो हैं ना अंदर में। तो बाबा कहते ऐसे उनको समझाओ। जानते हैं वह स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगी वासी हैं। मनुष्य में दैवीय गुण हो न सके। मनुष्य कहा ही जाता है वास्तव में द्वापर के बाद, बाकी उससे पहले उनको देवता ही कहेंगे। कोई कहें फलाने में बहुत अच्छे दैवीय गुण हैं, बोलो नहीं, दैवीय गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवीय गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई कहे आपको कि इस फलाने में तो बहुत अच्छे दैवीय गुण हैं, तो आप उनको कहो दैवीय गुण वाला देवता होता है, और देवता होते हैं सतयुग में। हाँ उनमें अच्छे थोड़े गुण हो सकते हैं, बाकी दैवीय गुण आते ही हैं पवित्रता से। तो ये तो है कलयुग, रावण का राज्य। तो यहाँ कोई भी दैवीय गुण वाला या देवता हो ना सके। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवीय गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवीय गुण वाले देवताएं रहते हैं, और फिर झाड़ पुराना होता है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई झाड़ या कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें नए नए पत्ते बहुत सुंदर होते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो एकदम जैसे खराब हो जाता है वृक्ष। तो ऐसे बाबा कहते हैं नए झाड़ में शुरू शुरू में देवताएं होते हैं, थोड़े होते हैं, और फिर झाड़ पुराना हो जाता है। रावण राज्य में दैवीय गुण वाले हो न सके, प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था ना। प्रवृत्ति मार्ग होता है गृहस्थ आश्रम में पवित्र रहने का मार्ग। निवृत्ति मार्ग होता है घर बार छोड़ के पवित्र रहना, जो सन्यासी करते हैं। और देवताएं होते हैं गृहस्थ में रहते हुए पवित्र। और महिमा प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है, क्योंकि सन्यासियों की थोड़े भी ऐसे पूजा, ऐसे मंदिर बड़े बड़े या सारा जगत जिनको माने ऐसे नहीं होते हैं। करके सन्यासियों की थोड़ी महिमा होती है, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, और सब मनुष्य तो पतित बनते रहते हैं। बाकी कोई श्री कृष्ण, राधा, लक्ष्मी नारायण जैसी पूजा तो उन्हों की नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं महिमा प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है, जो ये पवित्र देवता जो गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते थे। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, सन्यास मार्ग नहीं था।
सतयुग में संन्यास मार्ग नहीं था कि सब अपने अपने जंगलों में जाके अकेले अकेले रहो। नहीं, गृहस्थ और परिवार का मार्ग था, परंतु पवित्रता थी। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं। किसी को समझाना हो कि ऐसे ऐसे है, तो अगर हम फेल होते हैं, किसी को नहीं समझा पाते, तो बाबा कहते थे कि बच्चे, बाप ने बहुत सारी पॉइंट्स आपको समझाई, परंतु आपकी बुद्धि में नहीं थी वो समझाते टाइम, तो इसलिए आप फेल हो गए समझाने में। तो दैवीय गुण धारण नहीं करते हैं, और दूसरा दैवीय गुणों की कमी है स्वयं में, तो इसलिए फेल होते हैं। एक ही दैवीय गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना है। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है, और मुख से सदैव रत्न ही निकले। तो बाबा, क्योंकि अगर किसी से जास्ती बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे, तो बाबा की जो पॉइंट्स हैं वही बुद्धि में लाते रहेंगे, तो वो पॉइंट्स बुद्धि में रहेंगी। किसी से फालतू नहीं बोलेंगे तो सब समझेंगे कि ये अच्छे मनुष्य हैं, तो वो बात भी सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं। और तीसरा, बाबा विशेष कहते हैं कि बच्चे, अभी आप शरीर में हो, टॉकिव हो, बात करते हो, आवाज़ होता है, आपको तो फरिश्ता बनना है, एकदम जो मूवी है जैसे देखने में आता है फरिश्ता, परंतु बात किसी से नहीं करता, बस उसको देख के खुश होते हैं सब, बाकी बात किसी से नहीं। और तीसरा, साइलेंस, एकदम परम धाम में आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, और दुनिया में भी कोई थोड़ा बोलता है, मीठा बोलता है, तो सब समझते हैं कि ये कोई बहुत रॉयल है, रॉयल घर से है। और बाबा कहते कि बच्चे, मुख से सदैव रतन निकले, माना ज्ञान रतन निकले, फालतू नहीं बातें। सन्यासी अथवा कोई भी हो, तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। बाबा समझाने की युक्ति बता रहे हैं कि अगर कोई सन्यासी भी आए, उनको भी समझाना पड़े, तो ऐसे कहो कि सतयुग में देखो दैवीय गुण वाले देवताएं थे, उनका प्रवृत्ति मार्ग था, घर गृहस्थ में पवित्र रहते थे। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, क्योंकि आप धर्म माना जिस पर हम चलते हैं। धर्म वो होता है जिस पर आत्मा चलती है, जिन श्रीमत पर चलती है। अब देवी देवता धर्म का अर्थ ही है गृहस्थ में रहते पवित्र रहने, और दैवीय गुण भी हों साथ में। तो ये चीज़ें जिसमें है उसको कहेंगे देवता धर्म का है। अब सन्यास धर्म उसको कहा जाता है जो भी स्थूल में है वो सब छोड़ के और फिर परमात्मा को याद करो। परंतु सन्यासियों को भी परमात्मा क्या चीज़ है, कौन है, कहाँ रहते हैं, वो नहीं जानते। तो बाबा कहते उनको कहो कि तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है और अभी तमो प्रधान है।
को कुछ भी न समझें तो इतनी बात तो कोई भी समझ सकता है कि नई सृष्टि सतो प्रधान, एकदम सतो गुण वाली, प्योर, फर्स्ट होती है। अभी तमो प्रधान है, माना अपवित्र है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। और अभी है ही पतित दुनिया, तो सभी को पतित कहेंगे ना। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। बाबा समझा रहे हैं कि सन्यासी खुद को कहते हैं कि हम तो पावन हैं, पवित्र हैं। तो बाबा युक्ति बता रहे हैं कि हम बच्चे भी समझें और फिर औरों को भी समझाएं कि देखो अभी नई दुनिया को कहते हैं सतो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान माना एकदम प्योर और पवित्र। और अभी तो कलयुग है, माना तमो प्रधान दुनिया है। और तमो प्रधान आत्मा है तो शरीर भी तमो प्रधान है, क्योंकि अगर आत्मा एकदम सतोगुणी पवित्र है तो देवताओं जैसे शरीर हैं। और आत्मा पतित है तो फिर देखो कैसे कैसे शरीर हैं। तो बाबा कहते तो इसलिए अभी तो पतित दुनिया है ना, तो सभी को पतित कहेंगे। तो अगर वो कहें कि ये साधु सन्यासी पवित्र हैं तो उनको ऐसे समझाओ कि तमो प्रधान दुनिया माना पतित दुनिया, और पतित दुनिया में तो सभी पतित होंगे ना। और वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। नई वो थी वही पुरानी हो गई है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, इसलिए हंगामे हैं। नास्तिक बाबा उसको कहते जो परमात्मा के सही या सत्य रूप को नहीं जानते। और सारी दुनिया में सभी नास्तिक थे। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान मिला है इसलिए तुम आस्तिक बने हो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो तुम समझते हो और परमात्मा आत्मा का बाप है, तो ऐसे भी तुम ही समझते हो। तो इसलिए बाबा कहते इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसीलिए इस समय इतने हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। धनी होता है बाप, माता पिता। तो बाप को न जानने के कारण इस समय सभी पतित बने हुए हैं, क्योंकि बाप को अगर सब जाने कि हम सब का पिता एक है, सर्व आत्माओं का पिता एक है, हम सब कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अगर सब ये जाने और माने तो कोई किसी से लड़ाई न रखे, दुश्मनी का भाव न रखे, तो इस कलयुग में भी शांति हो जाए। क्योंकि सभी में अभिमान है कि मैं बड़ा, मैं ये हूँ, हमारा धर्म बड़ा, हम ये हैं। अगर सभी को ये समझ आ जाए कि हम सब आत्माएं हैं और हमारा पिता एक है, तो इतना बड़ा जो संसार है जैसे वो एक हो जाए। अभी बट गया है धर्मों के ही आधार पे। और दूसरा, अगर ये समझ जाएं कि आत्मा है तो जो शरीरों का आकर्षण, देह भान या देह अभिमान है मनुष्यों को, वो भी ख़त्म हो जाए, तो दुनिया में कितनी शांति हो जाए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसीलिए ही हंगामे हैं। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। रचयिता कौन है, रचना कौन है, उसको जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। सन्यास धर्म वाले तो
नई दुनिया को जानते ही नहीं हैं तो वह वहाँ आते भी नहीं हैं, क्योंकि संन्यास धर्म वाले तो एकदम घर बार छोड़ के अलग रहने के ही जैसे उनका धर्म है, आत्माओं की यही नेचर है। तो वो सतयुग का ज्ञान भी नहीं लेते हैं और ना ही इसका अभ्यास करते हैं कि घर गृहस्थ में रहते आत्मिक अभ्यास करें और साथ में रह के पवित्र बने। तो बाबा कहते उनको परिवार में रह के पवित्र रहने का अनुभव नहीं है और वो जानते भी नहीं हैं सतयुग को, तो इसलिए वह वहाँ आते भी नहीं हैं। बाप ने समझाया है अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाएंगे? वह तो बाप ही बना सकते हैं ना। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं और बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। परम धाम में ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, क्योंकि सन्यासी मानते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है। भगवान को इसीलिए वो सर्वव्यापी कहते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर हैं। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्म तत्व है, जैसे ये दुनिया में 5 तत्व हैं ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी, तो ऐसे ही ब्रह्म तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं केवल। उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इस दुनिया को नहीं कहते, ब्रह्मांड इसलिए उसका नाम है क्योंकि तत्व का नाम है ब्रह्म और अंड माना अंडे। एकदम आत्माओं को कहते हैं अंडे मिसल। अंडा देखने में है ऐसे बड़ा ऐसा शेप वाला, परंतु जैसे शिवलिंग होता है तो शिवलिंग यादगार है ज्योतिर्बिंदु का, तो इसलिए वहाँ छोटे छोटे अंडे जैसी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। है आत्मा स्टार, परंतु जैसे छोटा छोटा बीज है एकदम, तो वैसे ही उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। अगर आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, तो उसमें जो पार्ट भरा हुआ है वो भी कभी विनाश नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा है अविनाशी, तो यह अविनाशी नाटक है। ये जो खेल बना हुआ है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, ये कौन बजाते हैं? आत्माएं ही बजाती हैं, भिन्न भिन्न आत्माएं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो आत्माएं हैं ये अविनाशी हैं, विनाश नहीं होता, तो इसलिए यह ड्रामा या यह नाटक भी अविनाशी है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। अच्छा, नाटक कब शुरू हुआ यह कभी भी कोई बता न सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं, सतयुग में कोई भी पुकारते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये नाटक कब से शुरू हुआ था या ईश्वर ने कब सृष्टि रची थी पहली बार। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई साइकिल होता है ना,
साइकिल कोई चीज़ का, तो उस साइकिल में कौन सा पॉइंट स्टार्टिंग है, कौन सा एंड है, कह नहीं सकते। तो इसी तरह से आत्मा जो अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। तो आत्मा ने अपना पार्ट कभी से, माना अनादि से बजा ही रही है और अनादि तक बजाती ही रहेगी। यही तो खेल है। बाकी हाँ, जब पतित होती है आत्मा तो उसको पावन बनाने के लिए परमात्मा आते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा बैठकर आत्माओं को कोई क्रिएट करते हैं या इस खेल को कभी क्रिएट करते हैं। नहीं, खेल तो आत्माएं बजाती हैं और आत्मा खुद अविनाशी है, विनाश नहीं होती। तो उसके अंदर जो पार्ट भरा हुआ है वो बजता रहता है। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं और परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा ज़रूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है और वहाँ अज्ञान है ही नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे इस दुनिया में भी दिन और रात आधे आधे होते हैं ना, 12-12 घंटे के। तो ऐसे ही जो बेहद का दिन है, माना सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग, तो वो भी आधे आधे हैं। शास्त्रों में सतयुग त्रेता को कहते हैं ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग को कहते हैं ब्रह्मा की रात। और रात में क्या होता है, अंधेरा होता है। और ज्ञान को कहते हैं प्रकाश। ज्ञान, नॉलेज इज़ लाइट। तो कौन सी लाइट? सत्य कर्म कर कैसे किए जाते हैं उसकी लाइट है। आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा रचता कौन है, मैं क्यों हूँ इस संसार में, मैं कहाँ से आई हूँ, ये सब नॉलेज जो है ये है लाइट। और जब ये नहीं रहती है तो फिर भगवान को बुलाते हैं कि आओ लाइट दो नॉलेज दो, हमको पावन बनाओ, पावन बना के हमको सुख दो। इतनी आत्मा में भूख हो जाती है। तो इसलिए आत्मा बहुत भक्ति करती है। भक्ति माना उसको बुलाना कि आओ और आके वो सुख दो जो हमें पहले था। क्योंकि सतयुग में इतना महान सुख आत्माओं को था, तो आत्मा को फिर होता है कि हमें वही सुख मिले। भले नॉलेज नहीं होती कि हम सतयुग में थे, परंतु बहुत अंदर में ऐसा होता है। इसलिए ही तो भक्ति करते हैं कि आओ आकर हमें सुख दो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से दिन होता है, क्योंकि नॉलेज से लाइट मिल जाती है आत्मा को और सतयुग आ जाता है, माना दिन हो जाता है। वहाँ अज्ञान है नहीं, माना अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता सबसे बड़ी है ही कि मैं आत्मा नहीं, शरीर हूँ। ऐसा ही समझते हैं कलयुग में, शरीर की ही प्रधानता है। तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है, क्योंकि अंधेरा है तभी तो कह रहे हैं कि आकर लाइट दो, आकर ज्ञान दो, हमें सुख दो, हम पतित बन गए हैं। तो इसीलिए सीढ़ी के चित्र में बाबा ने जो सीढ़ी का चित्र बनवाया है उसमें दिखाया है कि कैसे मनुष्य आत्माएं सतो
माना गोल्डन एज में थी, गोल्डन थी, एकदम प्योर थी। फिर रजो में आए, रजो माना एकदम थोड़े से कमी हो गई, कॉपर एज जिसको कहा जाता है। और तमो में एकदम आयरन एज बन गए। अभी सबकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। जड़ जड़ी भूत जैसे एक पेड़ होता है, जब वो ऐसी अवस्था में आ जाता है, जब एकदम डंठल बन जाता है, ना उसमें पत्ते आ रहे हैं अच्छे, ना कुछ, बस एकदम खराब हो गया, उस पर कुछ नहीं लगता, अब काटने लायक हो गया, तो उस अवस्था को कहते हैं जड़ जड़ी भूत। जब बूढ़ी हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो उस अवस्था को भी जड़ जड़ी भूत कहते हैं कि अब एक्टिव नहीं रहा। तो इसलिए अभी सब की अवस्था जड़ जड़ी भूत है, माना किसी को नॉलेज नहीं है। बाप आते हैं ट्रांसफ़र करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुणों वालों को फिर दैवीय गुणों वाला कौन बनाएंगे? आसुरी गुण वाले हैं ना सारी दुनिया, तो इन आसुरी गुणों वालों को फिर दैवीय गुणों वाला कौन बनाएंगे? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुख्य इस संसार में झगड़ा है ही धर्मों का कि ये धर्म श्रेष्ठ, वो धर्म श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठता की बात नहीं है, ये एक समझ की बात है कि हम सर्वात्माओं का पिता एक है। क्योंकि सब ये नहीं मानते ना कि हमारा पिता एक है, इसीलिए बाबा मुख्य जोर देते हैं कि बच्चे गीता का भगवान कृष्ण नहीं, निराकार परमात्मा है। क्योंकि हर एक जो शास्त्र है उनके धर्म पिता हैं, माना धर्म की स्थापना करने वाले, और वो धर्म पिता सब जो हैं गॉड माना निराकार को की तरफ इशारा करते हैं कि निराकार है परमात्मा। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज़ लाइट, मोहम्मद जो मुस्लिम धर्म के हैं उन्होंने भी कहा कि वो ज्योति है। तो इसीलिए अब गीता में लिख दिया कि कृष्ण भगवान वाच, माना कृष्ण है भगवान। तो वहाँ फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि सब धर्म वाले फिर कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो देवता है, माना अलग धर्म का है, तो उसको सब पिता कैसे मानेंगे? तो इसीलिए बाबा फिर बहुत मुरलियों में जोर देते हैं कि बच्चे ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, निराकार है, ताकि सब माने कि हाँ हम सब भाई भाई हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमानों में सबसे बड़ा झगड़ा होता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ, और वो कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ। पर बात धर्म की नहीं थी, बात थी पिता की, कि पिता हम सभी आत्माओं का एक था। तो जब ये सिद्ध हो जाएगा फिर ये लड़ाई जो है नहीं होगी आपस में। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक धर्म है, माना सिर्फ देवताएं ही हैं, तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं होती हैं जो किसी के जीवन में हुआ होता है, उनको हम थोड़ा रोचक ढंग से उनमें कुछ बातें ऐड करके, कुछ बातें कट करके अपने अनुसार लिखते हैं। तो शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, क्योंकि शास्त्र तो सभी पढ़ते हैं। और द्वापर के बाद जब शास्त्र रचे गए तो उसके बाद सभी ने पढ़े। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। यज्ञ करना, पूजा करना या तीर्थों पर जाना,
इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। माना आत्मा को परमात्मा का ज्ञान या आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और परमात्मा को पहचान जाए तो बाबा कहते उनसे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी होती है। ऐसे वापिस माना परम धाम कोई जा न सके। बाबा कहते हैं कि मुझे एक ही बार आना होता है सृष्टि पर, फिर मैं तब आता हूँ और सब आत्माओं की सदगति करता हूँ। और ऐसे कोई भी वापस जा न सके। जो साधु संत या कोई भी मनुष्य पूजा पाठ भक्ति करते हैं उससे कोई भी परम धाम नहीं जाता है। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। बाबा कहते साधु संतों को भी तो शिव बाबा का ज्ञान देना है, तो बहुत प्यार से और धैर्य से समझाना चाहिए ताकि कोई हंगामा ना हो। क्योंकि सन्यासियों को भी अपना अहंकार रहता है कि हम बड़े हैं, पवित्र हैं, दुनिया में हम महान हैं, हम ही भगवान को सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। तो अगर उन्हों को थोड़ा कहें कि तुम पवित्र नहीं, तुम तो पतित हो, किसी साधारण को भी ऐसा कहें कि तुम पतित हो, तो अहंकार के कारण वो फील ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बहुत धैर्य से समझाओ कि देखो, जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि नई दुनिया को कहते हैं सतो प्रधान दुनिया और अभी है तमो प्रधान, माना पतित दुनिया। तो पतित दुनिया में तो सभी पतित होंगे और पावन जब है तो वहाँ तो केवल देवताएं होते हैं। इसीलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। आदि माना सबसे पहला, सबसे शुरुआती धर्म, तो इसलिए नाम ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सबसे पहले वो है और अभी तो सभी पतित हैं। तो ऐसे युक्ति से समझाओ, सामने से ऐसे नहीं कहना तुम पतित हो। तो बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। अब साधुओं के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। बाबा कहते साधु सन्यासी चलो कोई मान भी ले कि हाँ बातें सही कह रहे हैं आप, तो अब उनके फॉलोअर भी होते हैं वहाँ पे। तो अगर कोई सन्यासी बात अगर मान भी लेता है कि ठीक है, तो उनके फॉलोअर फिर कह देंगे कि अब ब्रह्मा कुमारियों ने इनको जादू लगा दिया है, तो अब इनको हटा दो, हम किसी नए को साधु बना देंगे, महात्मा बना देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर कोई सयाना मनुष्य होगा, माना अच्छा सयाना माना बूढ़ा नहीं, बुद्धिवान, तो कोई बुद्धिवान होगा तो कहेंगे कि हाँ यह तो विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो हम आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी जब मेले लगते हैं तो प्रदर्शनियाँ लगती हैं। बाबा के जैसे स्टॉल्स होते हैं वैसे ज्ञान का स्टॉल लगता है, जिसमें सभी चित्र लगते हैं। वृक्ष जो बाबा ने झाड़ का बनवाया था,
सभी जो बाबा ने चित्र बनाए थे वो सभी लगते हैं, सतयुग का चित्र लगता है। तो फिर वहाँ जो भी मनुष्य आते हैं उनको समझाया जाता है, तो उसको प्रदर्शनी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, तो अगर बहुत भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे ऐसे समझाओ कि हाँ आप थोड़ा एकांत में आना, फिर हम आपको रचता और रचना का ज्ञान सुनाएंगे। समझ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। नेति होता है नहीं जानते नहीं जानते। तो किसी से अगर पूछो कि परमात्मा कौन है तो सर्वव्यापी कह देंगे। तो न रचता माना कैसे सृष्टि का आदि मध्य अंत चलता है, न खुद मैं कहाँ से आई हूँ, आत्मा हूँ ये जानते, न परमात्मा को जानते। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानता है, और जो रचना का ज्ञान है वो स्वयं रचयिता बाप जब आते हैं तभी आकर देते हैं, बाकी तो सब नेति नेति कह देते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके परम धाम। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। ज्ञान क्यों चाहिए? ताकि सद्गति हो, हम सही कर्म करें, स्वर्ग जाएं, माना सुख में जाएं, परम धाम चले जाएं। तो बाबा कहते हैं कि जब सद्गति हो जाती है फिर ज्ञान की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए स्वर्ग में फिर ये सब ज्ञान भी नहीं रहता है। अच्छा, और यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा भी ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे, यह अनुभवी है, ज़रूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चा समझाएगा तो कहेंगे यह क्या जाने। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। कोई कोई सन्यासी या कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, छोटे बच्चों की बात अगर नहीं भी सुनते तो बाबा कहते फिर बुजुर्ग अगर हो कोई और वो ऐसी बात कहे तो वो समझेंगे कि अच्छा इसने सत्संग किया होगा बहुत, इसलिए ये कहता है, तो उन पे शायद ज्ञान का थोड़ा असर हो। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। क्या बोलना है? शिव ही ज्ञान का सागर हैं, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। अब हम भी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं माना शिव ही हूँ। महिमा भी उस एक की करते हैं और वही ऊंचते ऊंच है और हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा के तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी गाए हुए हैं।
ऐसे बहुत मीठे रूप से बैठ समझाओ। तो बाबा कहते पहला तो बुजुर्ग हैं, उनको भी समझाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बुजुर्ग हैं तो नहीं समझाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं उनको बाबा अलग रूप से कहते हैं कि आप कैसे समझाओ। फिर माताओं को बाबा कहते हैं माताएं आप कैसे समझाओ। तो ऐसे बाबा कहते हैं बहुत नम्रता से कहना चाहिए कि क्यों, क्या ज्ञान है आपका, कैसे है, कैसे परमात्मा आपको पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते उनको कहो कि ज्ञान सागर परमात्मा को कहते हैं, तो उन ज्ञान सागर से ही हम ज्ञान सुनते हैं। वो ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है जो समझते हैं कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं इनको। नहीं, शिव पढ़ाते हैं ज्ञान का सागर। और इसीलिए हम फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी गाए जाते हैं, माना हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे बने हैं और शिव से ज्ञान सुनते हैं। और उनको कहो कि आप भक्ति की अथॉरिटी हो, क्योंकि भक्ति बहुत करते हैं। बाकी ज्ञान की अथॉरिटी आपको नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर तो एक ही है। तो ज्ञान की अथॉरिटी वो है, आप हो शास्त्रों की अथॉरिटी उसको कहा जाता है जो उसकी लगाम हो जिस चीज़ पे। जैसे मैथमेटिशियंस होते हैं, माना मैथ की अथॉरिटी, जो मैथ को पूरी रीति जानते हैं। कोई फिजिस्ट होते हैं, फिज़िक्स बहुत पूरी अच्छे से जानते हैं। तो इसी तरह उनको कहो आप भक्ति, माना भक्ति अच्छे से जानते हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, शास्त्रों की अथॉरिटी हो। बाकी ज्ञान की तो ज्ञान सागर परमात्मा है और उनसे हम पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत मीठे रूप में समझाओ। भले कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पर पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझो रचता बाप है या नहीं है। बाबा कहते हैं कितना भी कोई पढ़ा लिखा हुआ हो, वो ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो उनको पहले एक ही बात पे समझाओ, ज़्यादा नहीं जाओ ज्ञान में कि ऐसा ऐसा। उनको पक्का कराओ तुमको ये निश्चय है कि रचयिता बाप है, सभी का रचयिता एक शिव बाबा है और वही ज्ञान का सागर है। तो उनको ऐसे समझाओ या उनको पूछो कि ऐसा मानते हैं आप, पक्का है आपको, फिर समझाओ आगे। क्योंकि अगर यही बात नहीं कोई आत्मा समझती तो आगे का ज्ञान समझना जैसे नहीं समझ सकती। सीढ़ी समझाओ उनको, गोला समझाओ, सृष्टि चक्कर समझाओ, जन्म मरण का ज्ञान दो तो नहीं समझेंगे। सभी का रचयिता एक परमात्मा है, वही ज्ञान का सागर है। पहले तो बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। यह निश्चय हो आत्मा को कि वो रचयिता बाप हमको रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, क्योंकि उसके सिवाय ये ज्ञान इस सृष्टि में कोई के पास नहीं है। तो पहले उसको ये पक्का कराओ, वही हमको ज्ञान देते समझाते हैं तो ज़रूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। और बाप आते भी संगम पर हैं, माना जब कलयुग और सतयुग के बीच का समय होता है, कलयुग बदल सतयुग होने वाला होता है। तो पहले पहले ये पक्का कराना है कि बाप आते भी संगम युग पर हैं। अच्छा,
सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है, शिव बाबा कहते कि हमारा शिव बाबा का काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। पतित पावन एक बाप है ना, तो पतित को पावन बनाने वाला माना इस कलयुगी दुनिया से स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाला, सद्गति करने वाला, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में भेजने वाला या मुक्ति माना परम धाम में भेजने वाला, उस एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। अच्छा, सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो ज़रूर पतित ठहरे ना। तो गंगा में कौन स्नान करते हैं, खुद को पतित समझते हैं, तभी तो गंगा में स्नान करते हैं कि हम पावन हो जाएं। तो उनको कितनी सहज रीति समझा सकते हैं, तुम पतित हो। तो मैं तो कहता नहीं हूँ गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ माम एकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ, सभी एक माशूक को याद करते हैं। बाबा कहते जैसे आशिक होता है वो किसी को याद करता है, माशूक कहते हैं जिससे प्यार होता है। तो बाबा कहते तुम सभी ने जन्मों जन्म मुझे याद किया है कि तुम आओ हमारे पास आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते कि सभी एक माशूक को याद करते हैं, जानते नहीं हैं, जैसे वो भी दिखाते हैं। वो हद का ड्रामा होता है कि किसी का पिछला जन्म जिसने जिसको बहुत सुख दिया हो तो अगले जन्म में ना चाहते हुए भी उसको वो याद आता है। तो बाबा कहते बच्चे, बाप ने तुम्हें इस संगम पर इतना सुख दिया था, इसलिए फिर तुम भक्ति मार्ग में सभी आत्माएं उस एक ही माशूक को याद करती हैं, भिन्न भिन्न रूप से। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है, सभी आशिकों का माशूक एक ही है, माना सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाला वो एक ही है, इसीलिए उसको सब याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइस्ट को, कोई कृष्ण को, कोई राम को, वो इसलिए कृष्ण राम इसमें बट गए हैं क्योंकि परमात्मा है कौन उसको नहीं जानते। तो इसीलिए कोई क्राइस्ट को पर कहते गॉड फादर हैं कि ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, और कोई नास्तिक भी हो उसके मुख से भी निकले, माना भगवान को ऐसे भी न मानता हो दुनियावी रीति से, वो भी कहेगा कि हे भगवान मदद करो, ओ गॉड हेल्प मी। अंदर से याद उसको करते हैं, पर बाहर में उसका पता न होने के कारण फिर भिन्न भिन्न मूर्तियों के आगे जाके महिमा करते हैं कि गॉड फादर हमारी मदद करो। अच्छा, तो वह कहते हैं रचना का क्रिएटर तो एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितनी सहज बताते हैं, बाप के सामने भल सुनते हो पर एक रस होकर नहीं सुनते हो, बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। तो सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना।
तब बाबा कहते हैं कि बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि कभी किसकी याद कभी उसकी याद आती रहती है। भले बाबा के सामने बैठे हैं पर फिर भी बुद्धि जाती है। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि भक्ति में भी ऐसा होता है ना, बैठे मूर्ति के आगे हैं लेकिन याद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सारा दिन तो वेस्ट जाता ही है, बाकी जो टाइम फिक्स करते हैं कि इस टाइम पे भगवान को याद करेंगे, उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। और बाबा कहते सबका ऐसा हाल होता होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम, क्योंकि माया तो है ना। अच्छा, कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, तो यह भी टाइम वेस्ट हुआ, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। तो इन सब बातों में बहुत घोटाला है, क्योंकि ध्यान में जब जाते हैं तो जैसे सतयुग में चले गए आत्मा कि ऐसा ऐसा है वहाँ पे, परंतु बुद्धि में बाप की याद नहीं है तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा ने कहा था भले खुद को जानो कि सतयुग में हम ऐसे हैं, पर इस रीति कि बाबा ने हमें ऐसा सतयुग का प्रिंस या ऐसा महान सुख दिया था। बाकी जब ध्यान में जाते हैं तो ये याद नहीं रहता कि बाप ने ऐसा दिया है, या बाप की याद नहीं रहती। तो इसलिए बाबा कहते टाइम वेस्ट है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। जैसे किसी से प्यार होता है तो उसको आंखें बंद करके थोड़ी भी याद करते हैं, वो तो काम करते हुए सब करते हुए बुद्धि में याद रहती है। तो ऐसे बाबा कहते आंखें बंद करने से डरना भी नहीं चाहिए कि हाँ हम आंखें बंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा या कोई बुरा मानेगा, क्योंकि भक्ति में तो आंखें बंद करके बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये पढ़ाई है और इसमें बुद्धि से काम लेना है। बुद्धि में बाप की याद हो कि ये हमारा माता पिता है। जैसे पढ़ाई बुद्धि में रखते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही है कि बुद्धि में हो। आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है, लॉ नहीं कहता। पढ़ाई जब पढ़ेंगे तो क्या टीचर के सामने आंखें बंद करके पढ़ेंगे? नहीं, आंखें खुली करके। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंख बंद कर ली, कांध ऐसे नीचे करके बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो दाल में कुछ काला होगा, कोई और को याद करते होंगे। बाबा कहते हैं कि जब आंखें बंद करना ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं करो, कर भी सकते हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे विशेष याद में जब बैठो तो बुद्धि न भटके, इसके लिए आंखें खुली रखो और बुद्धि में चलाओ कि सतयुग में हम आत्मा जाएंगी, बाबा हमें ऐसा महान बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बाप को याद करो, हम परम धाम निवासी हैं। तो ऐसे आंखें खोल के बुद्धि से काम लो कि परम धाम के निवासी हैं। हाँ, फिर भले अनुभव भी करो, आंखें बंद भी करके बैठो, परंतु मुख्य जब बात है याद की, समझ की, ज्ञान की, तो आंखें खुली करके बैठना है। शुरू में पहले यही कायदा था, यज्ञ में याद में जब बैठते थे तो आंखें खुली करके बंद करके नहीं बैठते थे।
तो बाबा कहते अगर आंखें बंद कर ली, कांध ऐसे नीचे कर लिया तो माना किसी और की याद आ रही है या तो नींद आ रही है। तो इसलिए बाबा कहते आंखें बंद कर ली, ऐसे कांध नीचे कर लिया तो माना दाल में कुछ काला है। कोई मित्र संबंधी याद कर रहे होंगे, मतलब मित्र संबंधी को वो याद कर रहे होंगे। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। तो बहुत मीठा भी बनना है, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज़ नहीं हो। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसे साइलेंस में बैठो तो वायुमंडल भी शांत हो जाए। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं तो जैसे बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की निंदा कराते हैं। अगर लड़ते झगड़ते हैं आपस में तो कोई आएगा तो समझेंगे इन्हों को पढ़ाने वाला कैसा है, कैसे हैं इनके माँ बाप, कौन है इनको शिक्षा देने वाला। तो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बाप की, टीचर, सतगुरु है तो एक, तो तीनों की जैसे निंदा हो गई। क्योंकि अगर फेल हो जाते हैं तो बात तो सबसे पहले टीचर पे आती है कि पढ़ाने वाला कौन था, और फिर उसके बाद संस्कार अगर बुरे हों तो माँ बाप पे बात आती है कि माँ बाप कैसे इन्हों के कुछ सिखाया नहीं है इनको। तो इसलिए बाप कहते अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बाप, टीचर, गुरु तीनों की निंदा कराते हैं। वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते ही नहीं हैं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं तो ज़रूर फिर पढ़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ इस दुनिया में, तो उसके आगे हमें झुकना पड़ता है, झुक के रहना पड़ता है, उसके काम करने पड़ते हैं। जैसे कोई चपरासी बनता है, पियन बनता है, तो वो क्या करेगा, अब उनके गिलास उठाए, अब ये करे, अब वो करे, तो ये जैसे उनके आगे भरी ढोना हो गया। तो बाबा कहते हैं अगर बच्चे खुद पे रहम करो, खुद को महान बनाओ तो जन्मों जन्म तक महान रहेंगे, किसी के आगे ऐसे भरी नहीं ढोनी पड़ेगी। तो इसलिए बच्चे खुद भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, तो फिर योग रखो बाप से, ज्ञान पढ़ो तो तुम ऊंच पद पाएंगे। बाप का काम तो है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे, क्योंकि बाबा को तो समझाना है। अपने आप को देखना चाहिए। अगर इस समय ना पास हुए, कम पद पाया, तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा, क्योंकि ड्रामा तो रिपीट होता है। अगर इस समय नहीं पढ़ेंगे तो अवश्य ही ना पास हो जाएंगे, ऊंच पद नहीं पा पाएंगे, और फिर जन्म जन्मांतर तक अगले कल्प भी बस इतना ही कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी पढ़ो अच्छे से। कैसे किसी को समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वाले बच्चों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं।
सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी ज़रूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सज़ा बहुत खानी पड़ती है, फिर पद कम हो जाता है तो उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है, घाटे में नहीं जाना है। दैवीय गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। लौकिक पढ़ाई में भी हम यही एम रखते हैं। ये एम तो नहीं रखते कि थोड़ा पढ़ें, थोड़ी अच्छा हो जाए, बस एम तो यही रखते हैं कि अच्छे से अच्छा पढ़ें, ऊंच से ऊंच बने, ऊंच से ऊंच पोजीशन पे जाएं। तो बाबा इसमें भी कहते हैं वो तो एक जन्म के लिए है, बाकी अगर इस जन्म में अच्छा पढ़ेंगे तो 21 जन्म तो छोड़ो, बाबा कहते हैं जन्मों जन्म तक फिर महान आत्मा ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी को कैसे समझाना है वो पूरी मुरली से पॉइंट्स निकालो। अच्छा बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, फिर खुद के लिए लो कि मैं कैसे कैसे समझा सकती हूँ, उन पे विचार करो और फिर कोई मिले तो उसको बैठ के समझाओ। तो ऐसे ऐसे युक्ति रचनी है, ऐसे नहीं कि हम तो पढ़ाएंगे नहीं। बाबा कहते बच्चे पढ़ाओ और दूसरा बाप से योग रखो। योग रखने से विकर्म विनाश होंगे और पढ़ाई से ऊंच पोजीशन प्राप्त करेंगे, तो दोनों ज़रूरी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये भी व्यापार है। आत्मा सौदा करती है ना बाप से कि सब बाबा आपका और आप जो ज्ञान देते हो वो हमारा। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं, अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है। सत्यु को परिस्तान भी कहते हैं, जहाँ एकदम परियां रहती हैं, देवताएं एकदम परियों के मुआफिक होते हैं, सुंदर महान दैवीय गुणों वाले, एकदम हल्के। तो गुण भी ऐसे धारण करने हैं। परिस्तानी बनना है, परी बनना है, देवता बनना है, तो गुण भी तो ऐसे चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी आत्माओं का बाप आत्मा बच्चों को नमस्ते करते हैं। किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। कोई भी सर्विस हो, किसी को ज्ञान समझाना भी सर्विस है। जो जिस लेवल पे है उसको उस लेवल पे सेवा शुरू करनी चाहिए। ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं देने का अगर चांस है, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। मनसा द्वारा देना चाहिए, वाणी द्वारा थोड़ा देना चाहिए। कोई दुखी है उसको जाकर थोड़ा ज्ञान सुनाना चाहिए। तो जब ऐसे शांत होगा अपना वातावरण तो सफलता मिलेगी। दूसरा है सच्चा सच्चा आशिक बनकर एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद करके कांध नीचे करके नहीं बैठना है। पहले अभ्यास करना है आंखें खोल के अच्छे से। देही अभिमानी होकर रहना है। देही माना आत्माभिमानी। वरदान है विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले
सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बढ़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा विचार भी साधारण विचार हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में भी भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे और समीप संबंध में आएंगे। ये विशेष ब्राह्मण जीवन की धारणा है, क्योंकि कलयुगी मनुष्यों में अगर वो कहें कि ऐसा करो तो फिर वो उनकी तो आसुरी मत है ना। परंतु यहाँ बाबा ब्राह्मणों के संगठन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मानो कोई विशेष निमित्त आत्मा है, बड़ी आत्मा है, टीचर है, इंचार्ज है, या यज्ञ की कोई महान आत्मा है, और कई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, थोड़े नटखट बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते कई बार ऐसा होता है कि महान आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प होता है, और संकल्प बुरा नहीं, वही सही होता है। लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं, मेजॉरिटी आत्माएं इस रीति की ये करना चाहिए। तो जब मेजॉरिटी की दिल हो कि इस रीति से करना है ये कार्य, तो उन्हों के आगे अपना महान विचार भी कई बार त्याग करना पड़ता है कि अच्छा इसी रीति ये कार्य करेंगे। अगर उनको सिद्ध करेंगे कि ये नहीं, ऐसे ऐसे अपने को महान दिखाएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो वो जो महान विचार होगा वो भी फिर साधारण विचार हो जाएगा, क्योंकि इतने लोगों का संगठन टूट जाएगा उससे। तो इसीलिए बाबा कहते बहुत सावधानी से चलना है, इससे सफलता स्वरूप बनेंगे। क्योंकि जब सफलता होगी तो फिर आप अपना विचार भी रख सकते हैं, या सफलता नहीं भी हुई तो भी विचार रख सकते हैं। ऐसे नहीं कि देखा मैंने तो कहा था ऐसे नहीं होगा, पर ऐसे कि अच्छा इस रीति से, अगर मेरे संकल्प है कि अगर इस रीति से करते तो और भी अच्छा हो सकता था, क्योंकि तब खुश होंगे सभी, तो हाँ मान भी लेंगे और आगे से अप्लाई भी करेंगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। जीवन में सिद्धि ही तो चाहिए, संकल्पों की सिद्धि होती है। जो मैं संकल्प करूं वो पूरा हो, जो मैं समय सफल करना चाहूँ वो सफल हो, अर्थात जो सर्विस में करूँ उसमें सफलता मिले। इस तरह से इसको कहते हैं सिद्धि। तो बाबा कहते सर्व प्रकार की सिद्धियाँ चाहिए अगर आत्मा को, योग की सिद्धि, ज्ञान में सिद्धि, तो बाबा कहते हैं मन की एकाग्रता बढ़ाओ। मन में एक बाबा, और कहीं मन भटके ना। तो इस तरह धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ाओ तो फिर सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति।